ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय मेरे प्यारे सदगुरु महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको मेरा श्रद्धा भरा सादर हरिओम। तो जब हम पूर्ण शांति के अतिरेक में होते हैं, पूरे आनंद के महसूस करते हैं, तो हमारे अंदर इतनी परम शांति आती है कि हम यह सोचने लग जाते हैं काश इस समय यहीं रुक जाता और इन्हीं पलों में हम खोए रहते। तो हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए ताकि हम अंतःकरण में ऐसे अपना ध्यान टिका पाए, परमात्मा की साक्षात अनुभूति हमें होने लगे। वो तभी संभव हो पाता है जब हम अपने मन मस्तिष्क का बैलेंस बना करके पूर्ण आनंद में अंदर अपने अंतर मन में खो जाते हैं। तो सदगुरु जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि बाहर खोजने से नहीं, अपने अंदर खो जाने से वही परमपिता परमात्मा मिलेगा। उसका मिलन तभी होगा जब हम अपने अंदर इन आंखों को बंद करके अंदर के भीतर के पट्टम खोल लेंगे, तभी उसकी अनुभूति होगी, तभी उसका दर्शन कर पाएंगे हम। क्योंकि बाहर ढूंढने से तो चाहे मथुरा जाओ, काशी जाओ, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा जो कुछ वो अपने अंदर ही मिलेगा, क्योंकि हमारा परमपिता परमात्मा हमारे अंदर ही बसता है। जैसे मछली पानी के बिना तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है, मर जाती है, उसी प्रकार जब हमारा मन अलग होता है, शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है, तो इंसान का भी वही हाल होता है। इसीलिए जितना सरोवर शांत होता है, उसी प्रकार हमारा मन रूपी सरोवर जितना शांत होगा, उतना ही हमारा ध्यान भक्ति में लगेगा और हमें पूर्ण शांति मिलनी शुरू हो जाती है। अगर हम ऐसे ही उलझते रहे, भटकते रहे, तो हमें ना वह शांति मिलेगी और ना ही वही ध्यान की अनुभूति होगी। तो चलिए मेरा एक छोटा सा भजन, गुरु चरणों को रखना संभाल के। गुरु चरणों को रखना बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे गुरु वचनों को रखना, पर मैं चरणों को, क्योंकि गुरु चरण ही वह रज है जिससे हमें संपूर्णता की ओर ले जाती है। तो चलिए, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता।
जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, और भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ तू, पल पल रहेगा तेरे साथ वो। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खाएगा। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खाएगा। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। वो तो हर पल होता आभास है, गुरु सदा ही हमारे साथ। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। हरि ओम, धन्यवाद।